प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परमहंसों को और निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही मूल दात से तुमको जगाते हैं, वही निरक्षर दात से तुमको जगाते हैं। ये गधा भाई मैं नाम केवल निरक्षर को खर में बदल कर आपको जगाने की चेष्टा कर रहा है कि आप सच्ची भक्ति की तरफ चलें। जो कुछ आपने पकड़ा हुआ है प्यारे सत्संग जी, उससे पार होने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो सत्य को जानोगे तो पार हो जाओगे। आज 7/9/2021 है और मैं आपके समक्ष वही कुछ अपने कुछ संतों के दोहे लाता हूँ। अभी तक मैंने ये प्रेम के दोहे 50 आपके सामने आपके संग गाए। अब मैं 51 से आगे चलूँगा और 12 तक के दोनों का मैंने प्रवचन दे दिया है और 12 से आगे प्रवचन की दुनिया में भी चलेंगे। तो आज दोनों काम करने हैं। ये सारा कुछ प्रेम और भक्ति की राह पर चलने का रास्ता है। बस चलो तो इसी से पार है और कोई रास्ता पार कराने वाला नहीं। तो आइए प्यारी सत्संग जी चलते हैं। मोहे में नाम शब्द सत पुरुष दिया, मोहे में नाम शब्द सत पुरुष दिया। माँ चेतन सुरती का भी सत प्रेम आनंद का कमला। जब पाया सच्चा बीज साहिब जी, जब पाया सच्चा बीज। मेरा नाम शब्द सत पुरुष दिया, मेरा नाम शब्द सत पुरुष दिया। माँ चेतन सुरती, माँ चेतन सुरती का भी सत प्रेम आनंद का कमला। जब पाया सच्चा बीज साहिब जी, पाया सच्चा बीज। झूठा मन मान भरम में छुड़ाए के, झूठा मना मन मान भरम छुड़ाए के। चेतन सुरति से दिया प्रेम शब्द, नृत्य का स्वरूप देख कर पकड़ाया वह नाम शब्द साहिब जी, पकड़ाया वह नाम शब्द। झूठा मन मान भरम छुड़ाए के, झूठा मन मान भरम छुड़ाए के। चेतन सुरती से दिया प्रेम शब्द, मृत्यु का स्वरूप देख कर पकड़ाया वह नाम शब्द साहिब जी, पकड़ाया वह नाम शब्द। ये अगला दरिया साहब का है, बड़ा प्यारे हैं। ये दो दोहे हैं दरिया साहब के। तो आइए इन दो पर, बल्कि शायद 3 होंगे, चलो जो होंगे आपको मिल जाए। इष्टि स्वांगी वो मिले, हिरसी मिले अनंत। दरिया ऐसा न मिला, राम रता कोई संत साहिब जी, राम रता कोई संत।
इष्टि स्वांगी वो मिले, इष्टि स्वांगी वो मिले, इसी मिले अनंत, दरिया ऐसा ना मिला, राम रता कोई संत साहिब जी, राम रता कोई संत। इष्टि सांगी वो मिले, इष्टि सांगी वो मिले, इसी मिले अनंत, दरिया ऐसा ना मिला, राम रता कोई संत साहिब जी, राम रता कोई संत। भक्ता श्रोता वो मिले, वक्ता श्रोता वो मिले, करते खींचाता, दरिया ऐसा ना मिला, सन्मुख जेले बान साहिब जी, सन्मुख जेले बान। वक्ता श्रोता वो मिले, वक्ता श्रोता वो मिले, करते खींचाता, दरिया ऐसा ना मिला, सन्मुख जेले बान साहिब जी, सन्मुख जेले बान। तीसरा दया भी उन्हीं का है, दरिया साहब का। आई बाहर गाओ दिखे नहीं, बाहर गाओ दिखे नहीं, भीतर से चकनाचूर, दरिया बान गुरुदेव का, कोई झेले सुरस धीर साहिब जी, रोम रोम में पी। बाहर गाओ दिखे नहीं, बाहर गाओ दिखे नहीं, भीतर से चकनाचूर, दरिया बान गुरुदेव का, कोई झेले सुरस धीर साहिब जी, रोम रोम में पी। अगला इसी वे नाम का अपना है। प्रेम चोट व नाम शब्द की, प्रेम चोट व नाम शब्द की, से साधु महा जागत ही गोवा करे, सतगुरु की चोट महान साहिब जी, सतगुरु की चोट मसान। प्रेम चोट व नाम शब्द की, प्रेम चोट व नाम शब्द की, से साधु महान जागत ही दाव बरे, सतगुरु की चोट महान साहिब जी, सतगुरु की चोट महान। प्रेम चोट व नाम शब्द की, प्रेम चोट व नाम शब्द की, से साधु महान जागत ही गाँव बरे, सतगुरु की चोट महान साहिब जी, सतगुरु की चोट महान। बिरन बावरी पी के योग में, बिरन बावरी पी के वियोग में, ढूंढ अंदर बाहर जाए,
पी को बछोड़ा खाए। विरन बावरी पी के प्यार में, विरन बावरी पी के वियोग में, ढूंढन अंदर बाहर जाए, खाली की खाली रहे, पुकार पर पुकार लगाए साहिब जी, पी का बछोड़ा खाए। विरन बावरी पी के वियोग में, विरन बावरी पी के वियोग में, ढूंढन अंदर बाहर जाए, खाली की खाली रहे, पुकार पर पुकार लगाए साहिब जी, पी का बछोड़ा खाए। विरन की सुरती विरे विराग में, विरन की सुरती विरे विराग में, पल पल गटे लोर मान, अपने पिया के कारणे, श्वास श्वास में आस साहिब जी, इस हर किसी को आस। विरन की सुरती विरे विराग में, विरन की सुरती विरे विराग में, पल पल गटेलू और मान, अपने पिया के कारणे, श्वास श्वास में आस साहिब जी, हर सिसकी में आ। वीर की सुरती विरे विराग में, वीरन की सुरती विरे विराग में, पल पल गटे लो और मान, अपने पिया के कारणे, श्वास श्वास में आस साहिब जी, हर सिसकी में आ। वे नाम साहिब कृपा करी, वे नाम साहिब कृपा करी, वीर में श्वासा की श्वास, वीर को प्यासा, वीर की प्यास बढ़ती गई, सतगुरु बिन बुझावे प्यास साहिब जी, सतगुरु बिन कौन बुझावे प्यास। वे नाम साहिब ने कृपा करी, वे नाम साहिब ने कृपा करी, वीर में श्वास की श्वास, वीर की प्यास बढ़ती गई, सतगुरु कौन कौन बुझावे प्यास साहिब जी, सतगुरु बिन कौन बुझावे प्यास। वे नाम साहिब कृपा करी, वीर में श्वास की श्वास, वीर की प्यास बढ़ती गई, सतगुरु बिन कौन बुझावे प्यास साहिब जी, कौन बुझावे प्यास। विरदे व्यापी हृदय में, विरे व्यापी हृदय में, श्वास श्वास संग साथ, नाम दान पाया नहीं, सुरती संग छूटा साथ साहिब जी, सुरती संग छूटा साथ।
वीर व्यापी हृदय में, वीर व्यापी हृदय में, श्वास श्वास संसार नाम दान पाया रे, सुरती संग छूटा साथ साहेब जी, सुरती संग छूटा सा। वे नाम आत्म मल भरी, वे नाम आत्म मल भरी, वे नाम शब्द से निर्मल हो, साबन लगावे वे नाम का, सूरत शिला पर निर्मल होए साहेब जी। धोबी साहेब जी सतगुरु धोबी कहला, वे नाम आत्म मल भरी, वे नाम आत्म मल भरी, वे नाम शब्द से निर्मल हो, साबन लगावे वे नाम का, सूरत शिला पर निर्मल होए साहेब जी। सतगुरु धोबी कहला, वे नाम आत्म मल भरी, वे नाम आत्म मल भरी, वे नाम शब्द से निर्मल हो, साबन लगावे वे नाम का, सूरत शिला पर निर्मल होए साहेब जी। सतगुरु धोबी कहला, वे नाम शब्द श्वास श्वास ले, वे नाम शब्द श्वास श्वास ले, दूजा नहीं दया वे नाम ऐसा साध कर, प्रेम की चोट काम कर जाए साहिब जी, प्रेम की चोट काम कर जाए। वे नाम शब्द श्वास श्वास ले, वे नाम शब्द श्वास श्वास ले, दूजा नहीं दया वे नाम ऐसा साधु पर, प्रेम की चोट काम कर जाए साहिब जी, प्रेम की चोट काम कर जाए। वे नाम शब्द श्वासा श्वास में, दूजा नहीं दया वे नाम ऐसे साध पर, प्रेम की चोट काम कर जाए साहिब जी, प्रेम की चोट काम कर जाए। वे नाम शब्द सुरती रहे, वे नाम शब्द सुरती रहे, सभी धर्मों का मोह, वे नाम केवल गुरु से, संशय मिटे ना सूल साहिब जी, संशय मिटे ना सूल। वे नाम शब्द सुरती रहे, वे नाम शब्द सुरती रहे, सभी धर्मों का मोह, वे नाम केवल गुरु से, संशय मिटे ना सूल साहिब जी, संशय
से मिटे नासू वे नाम शब्द सुरती रहे वे नाम शब्द सुरती रहे सभी धर्मों का मोल वे नाम केवल गुरु से संशय मिटे नासूल साहिब जी संशय मिटे नासूल वे नाम शब्द सिमरे नहीं वे नाम शब्द सिमरा नहीं 84 छूट ना पाए 84 के जाल सो मन मान का संग ना जाए साहिब जी मन मान का संग ना जाए वे नाम शब्द सिमरा नहीं वे नाम शब्द सिमरा नहीं 84 छूट ना पाए 84 के जाल सो मन मान का संग ना जाए साहिब जी मन मान का संग ना जाए। तो आज का आखिरी दोया रखते फिर प्रवचन पचन 84 बावजल अगम का 84 बावजल अगम का संशयों की बात सतगुरु की प्रेम डोर पकड़ लो लावे प्रेम भक्ति की बाढ़ साहिब जी लावे प्रेम भक्ति की बाढ़ 84 बावजल अगम का 84 बावजल अगम का संशयों की बात सतगुरु को प्रेम डोर पकड़ लो लावे प्रेम भक्ति की बाढ़ साहिब जी लावे प्रेम भक्ति की बाढ़ 84 बावजल अगम का 84 बावजल अगम का संशयों की बात सतगुरु को प्रेम डोर पकड़ लो लावे प्रेम भक्ति की बाढ़ साहिब जी लावे प्रेम भक्ति की बाढ़ 84 बावजल अगम का संशयों की बात सतगुरु की प्रेम डोर को पकड़ लो लावे प्रेम भक्ति की बाढ़ साहिब जी लावे प्रेम भक्ति की बाढ़। तो प्यारे सत्संग जी ये 12 दोहे आपको सुनाए जिसमें 3 दोहे दरिया साहब के थे 9 इस गधे भाई के ही थे। प्यारे सत्संग जी कौन लिखने वाला है सब कुछ सतगुरु की कृपा और साहिब जी की कृपा से ही सब कुछ होता है। मैं कुछ नहीं करता बस कलम पकड़ता हूँ सतगुरु आ जाते हैं लिखा जाते हैं साहिब जी आ जाते हैं लिखा जाते हैं। मैं तो एक दास हूँ बिन दास के कुछ और नहीं हूँ साहिब जी। मैं हर जीव का दास और मैं दासापन की ही जीवन व्यतीत करता हूँ। हर एक जीव का पूर्ण ध्यान रखता हूँ। पोछे मारते समय चूंटी का भी ध्यान रखता हूँ उसको रास्ता देता हूँ या उसको पहले मैं झाड़ू से उठा लेता और उसको अपने ठिकाने पर बिठा दे। तो प्यारी सत्संग जी मैं प्रेम और भक्ति का पुजारी मैं संसार में प्रेम और भक्ति जगाने के लिए आया
और प्रेम भक्ति जग जाए तो प्यारे सत्संग जी सारा संसार एक सत्य में बदल जाए। जिसको झूठा कह रहे हैं वो झूठा न रह के सुरती धारा में बह जाए। ये संसार सुरती धारा में नहीं बहता, ये हृदय और मन, बुद्धि और अहंकार आदि से काम करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से काम करता है। इससे सिर्फ मैंने आपको कहा था कि आप छोटी सी प्रेम की ज्योत जगा सकते, और ये प्रेम की धार तभी जगेगी जब तुम आत्मिक हो जाओ। आत्मिक होने के बाद ये बुद्धि और चित्त तुम्हारा साथ देंगे, ये निर्मल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और तुम्हें प्रेम की ज्योत पाने में सहायक बन जाए। जब तक इनकी सहायता नहीं होगी तुम्हारी सुरती चेतन नहीं हो सकती। प्यारे सत्संग जी, कुछ ना कुछ बच जाता है, वो विजाति का काम नहीं करेगी, बस तुम्हारी सुरती से दूर रहे, तुम्हारी सुरती में अपना स्थान नहीं बनाएगी, जगह नहीं बनाएगी, वो सुरती को फैलने दे। जहां तक सुरती फैलती जाएगी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हटते जाएंगे, वो समर्पण करते जाएंगे। और तुम जिसको कहते हो ये मन माया झूठ है, ये जग झूठा है, जैसे एक रस्सी का टुकड़ा अंधेरे में मुड़ा हुआ पड़ा हो पुराना, ऐसे लगेगा कि इसके कोई सांप है जिसने गर्दन अपनी उठाई है और उसने मुझे देख लिया। तो ये भ्रम जो ही लाइट को याद करेगा तो देखेगा तो कहेगा नहीं ये तो रस्सी थी, ये तो सांप नहीं था, तो भ्रम। इसलिए ये संसार भ्रम है, भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस भ्रम से छोटी सी लकीर प्रेम की बात, क्योंकि इस भ्रम में भी प्रेम की चिंगारी है। इस प्रेम की चिंगारी को अपनी सुरती में भर लो, काम बन जाए। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं गुरुआ को और सतगुरुओं को भी जोड़ रहा। उन्होंने बहुत आपस में तनाव पैदा कर लिए, मैं तनाव को कम करता जा रहा। कोई तनाव नहीं, जहां वो छोड़ते हैं वहां से तो आगे पकड़, बात बन जाए। कोई 5वीं तक पढ़ा है, दूसरा 5वीं से आगे चल पड़ा, कोई बात नहीं। कोई 10th तक पढ़ा है, तीसरा 10th से आगे चल पड़ा, कोई बात नहीं। किसी ने BSc कर ली, छोड़ दी, दूसरे ने MSc MA में अपना हाथ डाल, चलता जाएगा संसार। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक ना भूला, दो ना भूले, भूला फिर कुल संसार। तुम अगर एक छोटी सी लकीर प्रेम की अपने अंदर जगा लो। एक चीज और बताता हूं, ये स्त्री और पुरुष तो तन के तल पर है, मन के तल पर है, बुद्धि और चित्त के और अहंकार के तल पर। तुम्हें कहीं लगाव है, कहीं ईर्ष्या है, क्यों? कि अनलाइक जो होते हैं उनमें अट्रैक्शन होती है, लाइक में रिपल्शन होती है और अनलाइक में अट्रैक्शन होती है। स्त्री और पुरुष में ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन है। इसी तरह सोना बनाना है तो लोहे और पारस में अट्रैक्शन है, वो सोना बना दे। सोना कैसे बना? लोहे और पारस की जरा से संपर्क से वो सोना हो गया।
लेकिन खाली पारस सोना नहीं बना सकता, लोहे की आवश्यकता है। इसलिए मन की आवश्यकता है तुम्हें प्रेम तक लाने के लिए। आगे तुम पारस हो जाओ, तुम अमृत धारा बन जाओगे, फिर कोई जरूरत अमृत बनने में, पारस बनने में, मणि बनने में फिर कोई हाथ नहीं है किसी किस्म का लोहे का। बस मैंने कहा था तुम लोहे से सोना जरा सा बन जाओ, बस ये कहा। तुमने उसको बजाती नहीं, मैं विषय विकार की बात ना करी। मैंने कहा अपने अंदर की सुरती की ज्योत को जगाओ। वो ज्योत हर एक से प्रेम करे, वो ज्योत बच्चों से भी प्रेम करेगी, कीड़े पतंगों से भी प्रेम करे, वो पत्थरों से भी प्रेम करे, वो दरख्तों से भी प्रेम करे, वो हर झरने से प्रेम करे, वो पानी के कतरे से प्रेम करे, वो वायु के एक झोंके से प्रेम करे, फूल के रंग से प्रेम करे, एक पत्ते से जो सूख गया उससे भी प्रेम करेगी, जो हरा है उससे भी। मैंने ऐसे कहा आपको, मैं विजाति की बात कोई नहीं करता, मुझे विजाति से लेन और देन नहीं, पर जो विजाति नहीं है ना उससे तो प्रेम कर लो। तुम्हें लगता है मन मान बुद्धि चित्त अहंकार विजाति है, लेकिन बड़े लाभदायक है। जब वो शांत हो जाए, सार शब्द की दात तुम्हें मिले तो शांत हो जाए, तो वही तो तुम्हारे अंदर प्रेम की एक लकीर उत्पन्न करें। फिर तो कब तुम्हें कहेंगे चल, जैसे पारस सोने को बना देता है, धरती में इतना सोना बना, ये पारस ने ही तो बना। ऐसे थोड़ा बन गया, जब ये बैर रहा था सारे का सारा, उसी में पारस भी बहा सोना कर दे। इसलिए पानी से पानी के कतरे को जुड़ा हुआ देख लो ना, वो प्रेम से जुड़ा। वायु के एक कण कण से वायु जुड़ी है, प्रेम से जुड़ी। फूल की सारी बनावट एक एक सेल से बन के वो तैयार हुआ है, वो प्रीत है। दरख्त का पत्ता हरा है, टहनियां हरी है, लेकिन फूल अपना रंग बिखेर रहा, खुशबू बिखेर रहा और तुमको निहाल कर रहा। तुम हर चीज को अपने ढंग से लेते हो, ये रोना है। इसलिए तुमसे क्या बात करूं, मैं सीधा समाज से बात करता हूं, मैं सीधा इन जीव जंतुओं से बात भी कर रहा, उनके अंदर भी ये सुरती जा रही है। और जब वो मनुष्य बनेंगे तो कुछ चेतना उनमें मेरी होगी। मैं इसलिए सत्संग दे रहा हूं, तुम्हारे खाली सुनने के लिए नहीं दे रहा, तुम्हें चेतन, जो चेतन हो गया, जो भी मेरी, जहां तक मेरी वाणी जाती है और सुरती जाती है, वो चेतन हो रहे हैं ना। जिनके अंदर आत्मा ही है, आत्मा पकड़ रही, आत्मा झंझोड़ रही है, क्योंकि ये सतपुरुष की वाणी है और आत्मा उसी का अंश है। आत्मा सतपुरुष का अंश है प्यार। वो अपने अंश को ही चेतन करने आए हैं। मैं तो बस एक बहाना, मैं तो कुछ नहीं कर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मेरा कुछ है ही। मेरा मेरा करते जग मरा, मेरा न पाया कोई। जो कुछ जाना मेरा था यहीं पर पड़ा रह जाए। जो कुछ तुमने अपना समझा, लेकिन जिसे समझना था अपना, वो तुम समझ ही नहीं पाए, उसको बिना जगाए चले जाओगे तो फिर यही कीट पतंगे की जोनी पाओ और क्या कर लो। तुम नहीं जागोगे तो कोई बात नहीं, संतों को फर्क नहीं पड़ता। संत तो लहर सुरती की आई और चली जाए, आई और चली जाएगी। तभी मैंने दोए में एक में लिखा है कि ये मुर्दे शरीर को देख के उन्होंने दांत दे, क्योंकि
अब आखिरी मेरा सफर था संसार में, तो दात दी, मैं कितना काम कर पाऊंगा, पर बड़ा भला किया, मेरा तो कल्याण कर दिया। और मैंने आगे 10 साल जो कोई जागने वाला है उसका कल्याण किया, कीड़े पतंगों का किया, उनके साथ ये सुरती रहेगी, लाखों साल तक रहेगी। और जब वो मनुष्य बनेंगे तो ढूंढेंगे पूर्ण संत को। क्या ये छोटा सा काम है? मैंने उनको सुरती का भंडार दे दिया, जैसे पारस ने लोहे को लाखों टन धरती के अंदर सोना बना दी। ये पारस ने ही बनाया, किसी और ने थोड़ा बनाया। समुद्र में सीप ने हीरे मोती बनाए तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे को भरमाने के लिए कि मनुष्य को भरमाया जाए, भक्ति में ना जाए, ये काल ने काम किया। ये भरमाने का काम है। जितने तुम्हारे पास हीरे मोती ज्यादा होंगे और तुम अपने आप को उतना ज्यादा सुखी मानो। इसलिए तो बोला, सुख में सिमरन ना किया, दुख में करता याद, कि हे कबीरता दास की कौन सुने प्रिया। उनकी आवाज आज भी गूंज रही है ना। वो कहाँ मरे? कोई संत मरता ही नहीं, कभी नहीं मरता। जब संत आ जाता है तो वो कभी नहीं मरता। उसकी वाणी के बिना संसार चलता नहीं, उसकी वाणी के बिना कोई पार जाता नहीं। तो संत कहाँ मरेंगे? संत तो जीवित हो जाते प्यारो। वो पल पल तुम्हें जीवित करने के लिए ही तो आए हैं। तुम जीवित जब हो जाते हो, बस औरों को जीवित कर जाओगे। तुम खुद ही जीवित नहीं हुए, औरों को क्या जीवित करो? इसीलिए तो मैंने अब कहा, 15 बन के आओगे, दीक्षा मुझसे पाओगे और फिर औरों को भी जगाओगे। क्योंकि एक ही सच्चा संत निज घर से है आता, उसकी करो पहचान। जब वो चला जाएगा फिर पछताना जान, फिर पछताना ही पड़ता। फिर जो मेरी भाषा सुनी, वो तुम्हें कुछ सोना बना गई, बस वो तुम्हारे साथ। वो सोना किसी भी जन्म में तुम्हारी सहायता करे, तुम्हारी कीमत पड़े। सोने की कीमत अपनी है, पारस की कीमत अपनी है, मनी की कीमत अपनी है, हीरे की कीमत अपनी। और अमृत जो निजदाम का पाता, उसकी कोई कीमत ही नहीं। और वो इस गधे भाई ने पिया है। निजदाम का अमृत पीने के बाद सतपुरुष ही सारा काम करते हैं, उस संत का वो नहीं करता। मैं तभी लिखा है, मेरा साहिब मुझको भजे, मैं पाऊं विश्राम। वही काम कर रहे, मैं कहाँ कर रहा? मैं तो बैठ। वही लिखते हैं, मैं कहाँ लिखता? वही बोलते हैं, मैं कहाँ बोलता? वही समझाते हैं, मैं कहाँ समझाता? मैं तो गधा भाई। इसलिए मत समझो कोई मनुष्य कर पाता है। ये सब सतपुरुष का काम प्यारो। वही आते और जाते हैं, वही संतन में रहते प्यारो, वही संतन को चलाते हैं, वही उसका अंतर्वाहिक तन एक जगह से दूसरे स्थान ले जाते, उसको भी पाक कर जाते। मैं कई लोक लोकांतरों की यात्रा करी तो उनको मेरा प्रभाव पड़ा ना, उनको मेरी रेस मिली। मैंने इतने लोक लोकांतरों की यात्रा करी और वहां मैं अपनी रेस छोड़ आया। और वो रेस संसार में जब आएंगे तो संत को ढूंढने में सहायता करे। ये है प्रेम। मैं हर जगह प्रेम और भक्ति बखेर रहा। तुम्हें ये कहा बखेरो, तुमने इसे विजाती समझ लिया है ना डम्बना। तुम इतने सियाने होते तो फिर तुम मेरी जगह पकड़ लेते ना। नहीं ना, इतने सियाने हुए थे। इसलिए इस दुर्बल, बीमार, कमजोर, हड्डियों घोड़ियों गेत राम जपन डे को दाद दी। देखा, समझा उस योग के। चलो, इसकी आवाज जहां जहां जाएगी उनको चेतन करके जाएगा। फिर कोई और संत आएगा या यही फिर आ जाएगा और फिर आकर और जगाए।
कौन मरता है? संत बन के फिर कोई मरता ही नहीं। संत का मतलब है कि सतपुरुष के महासागर का कण, और वो महासागर का कण फिर कैसे मरेगा? अमर सागर निज धाम पे आरो, उसका कण जब उसमें जा समाता है फिर कब मृत्यु होती प्यारो? बस काम करने जगह आता है, वो सिर्फ संसार में काम करने के लिए आता है, मरता नहीं। अब इस गधे भाई को कौन मारे? बुद्ध मरे फिर आएंगे, महावीर गए फिर आएंगे, ओशो गए, लेकिन उन्हें इस गधे भाई ने निज धाम पहुंचाया, वापस नहीं आए। बाबा नानक संसार का कल्याण करने आ सकते हैं निज धाम से, कबीर जी फिर आ सकते हैं, रविदास जी फिर आ सकते हैं, मीरा जी, पर संसार का कल्याण करने के लिए, कुछ दौलत कमाने, पैसा कमाने, मान कमाने के लिए। इसलिए बड़े संत पहुंच गए हैं निज धाम। पता नहीं ये गधे भाई को क्यों पकड़ लिया, वहां से भेज सकते, मैंने कब कहा ना भेजो। मेरे को तो पता भी नहीं था कि वो मुझे ये दात देने वाले, मैं तो निरंकार की ही भक्ति में जुटा हुआ, वही 51.5 साल बिताए भक्ति। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम्हें पहले थोड़ी भूमिका बांधनी पड़ती, सीधा धोए पे जाऊंगा तो तुम तो बिल्कुल गोटा मार लो। मैं तुम्हें गोटे से बाहर निकालने की चेष्टा करता। इसलिए सुरती में पतियां लिखूं, वैनाम जो हो आए उस देश। किसी ने मुझे चिट्ठियां लिखी, क्यों लिखी? कि ऐसा सन, वो बेचारी दूध बेचती है, उससे अपना जीवन चलाती है। मैंने भी उससे दूध खरीदा हुआ है बहुत समय तक, ऊपर दिहाड़ी। बेचारी ने जैसी उसकी हिंदी थी उसमें पतियां लिखी, किसको? जो हो आया उस देश, उसके नाम चिट्ठियां लिखी। नैनन में, वाणी में, आंखों से आंसू बहा के लिखा, और जो उसके अंदर सुरती जागी उससे लिखी। वो मैंने बस, बाकी मैंने अपने जो बाल रखे थे त्याग दिए, वो चिट्ठियां, वो चिट्ठियां मेरे बाद भी रहेंगी, वो कोई नहीं मिटा सकता। क्यों? कि एक प्रेम की लकीर उसने अपने अंदर उत्पन्न की है, वो लकीर है प्रेम की, वो चिट्ठियां नहीं, प्रेम की लकीर। और मेरे इंग्लिश के ग्रंथ में वो मेरे साथ सोफे पर बैठी। अगर संत के साथ बैठना है तो कुछ करना ही तो पड़ेगा, ऐसे कैसे बैठ पाओ? अगर मैं सतपुरुष के साथ बैठा हूं, क्योंकि मैं जहां बैठा हूं वहां सतपुरुष बैठे, और जो मेरे साथ बैठा है वो सतपुरुष के साथ भी बैठा है। अब उसको कौन मारे? उसकी मृत्यु कौन करेगा? यही बता दो ना मुझे, कौन मृत्यु करेगा? ये है प्रेम की लकीर। सुरती में पतियां लिखूं, वे नाम जो हो आए उस देश। नैनन में, वाणी में, बोली में आवे प्रेम संदेश। मैं भी देखो उसको संदेश भेजता ना, ऐसा प्रेम तुम्हें कहा था, विजाति थोड़ा प्रेम, इसका नाम प्रेम है, फिर भक्ति आ जाए। इसलिए कहा साहिब जी पल पल प्रेम संदेश भेजो मेरी और प्रेम संदेश, मैं तुम्हें निज घर ले जाऊं। सुरती से भेजो तब भी पहुंचती है, लिख के भेजो तब भी पहुंचती है, तुम आंसू दो बहा दो तब भी पहुंचती है, तुम अपने इहाल में बैठे हुए मेरे से बातें कर लो तो पहुंच जाती। ये था मेरा कहना। इसका नाम ये मन मदद करता, बड़ी मदद करता, पक्का करता है, मन बुद्धि चित्त मदद करता।
लिखोगे कैसे? इस तन से। आंसू बहाओगे कहाँ से? आंखों से। आंसू जब बहते हैं तो नाक भी बहता है, नाक भी बहता है तो मुंह में भी और ज्यादा आपके अंदर जो है एक धारा बहती, वो सुरती की धारा बहती है तुम्हारे अंदर, और पल पल तुम उसको अंदर उंगलते हो, अंदर डालते हो, वो धारा बनती, वो प्रेम की धारा है। मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम नाभि से नीचे के अंग से धारा बहाओ, मैंने कहा नाभि से ऊपर। नाभि से ऊपर प्रेम है, नाभि से नीचे प्रेम नहीं, उसको रहने दो वो जैसा। नाभि के ऊपर उसी को तो तुम, उसी के द्वार से तो तुम निज घर जाओगे, उसी से मृतक तन बनेगा। जब नाभि में श्वासा नहीं जाएगी तो तुम्हारा तन मृतक होगा, तभी तुम्हारा उल्टा जाप होगा, सुरत कमरे में जाओगे। तुम्हें समझ नहीं आई? 10 साल मेरे प्रवचन सुन के कितने अभागे हो, बड़े अभागे। इसलिए क्या अब आपसे बात करो, तुम बड़े अभागे, तुम वापस संसार में चले गए हो सारे के सारे। मेरा कोई रहा नहीं, मेरा एक ही है जिसने लिखी है पत्तियां, एक तो है, बाकी सब मांगे कर। मांग, फोन किया तो मांग, जो किया मांग से मेरा लेना देना नहीं। तुम्हें ये दाद दिए, ये सारे काम करती, बस इसको सुरती में डाल दो, हर काम तुम्हारा होगा। मुझे फोन करने से क्या करना? यही विचारती है कि तुम्हें इतना पता ही नहीं तुमको क्या चीज मिली है। तुम्हें जो दात मिली है, सतपुरुष मिले, सतगुरु मिले, और क्या मांगना चाहते, और क्या पाना चाहते हो मुझसे? सतपुरुष भी दे दिए और अपने आप को भी तुम्हारे हवाले कर दिया, तुम्हारे अंदर बसा हुआ रहता हूं, और क्या मांगते हो मुझसे? यही भूल है ना, फिर कुछ मांगते हो, तुच्छ सा फिर मांगते हो। मैं सारा कुछ ही तुम्हारे अंदर हूं और फिर कुछ तुझ के लिए। इसका मतलब है तुमने मुझे नहीं पाया, तुमने सतपुरुष को नहीं पाया, तुमने शब्द की महिमा नहीं जानी और तुमने उसको नहीं दिया। ये अडंबर। मैं पल पल करूं पुकार, तुम्हारे पास न सुनने वाले कान हैं, अंदर के कानों को जगा, अंदर की आंख को जगा, अंदर के नाक को जगा, तो जिससे तुम्हारी सुषमना सम हो जाए। अंदर की सुरती को जगा, जिससे तो मेरी वाणी तुम्हारे तक पहुंच पाए। तुम कहाँ मेरे सत्संग सुन रहे? 700 के लगभग में इस समय 1000 पहले सत्संग दे चुका हूं, और 700 तुम तब भी नहीं जाग पाए, तो तुम प्रवचनों से जागोगे? तुम नहीं जाग सकते, तुम्हें नहीं जगाया जा सकता। लेकिन मेरे जो कीट प्रतानु है, इनको लिए भी मैं सत्संग कर रहा हूं ना। जहां जहां मेरे माइक की भी आवाज जा रही है, वो सुन रहे, परिंदे इधर भूत रहते। ये सारे का सारा यूनिट बाग था, अभी भी बड़े दरख्त हैं, वो परिंदे इन पे बैठते हैं। मेरी सुरती को तो जानते, सुरती को सुरती पहचानती है, चाहे कीड़े पतंगे की हो, चाहे किसी। तुम बंदे हो कि तुम सुरतीवान हो ही नहीं, तुम्हारी सुरती निजदाम में अभी पड़ी। तुमने दीक्षा लेकर भी उसका प्रयोग नहीं किया, तो तुम कहाँ मनुष्य? तुम तो नाभि से नीचे की सोचते हो। जो मैं बोलता हूँ, कैसे बंदे हो तुम? मैं नाभि से ऊपर की बात करता हूँ, तुम नाभि के नीचे चले जाओ। मैं नाभि से नीचे की कभी बात नहीं करता। मेरा नाभि से नीचे से कोई लेन देन नहीं। वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा परिवार जाने, मुझे उससे क्या लेना? मैं तो नाभि से ऊपर की बात करता हूँ, लेकिन यकदम नहीं करता, आस्ता आस्ता देता हूँ, तुमको पढ़ता हूँ। बड़ा होशियारी से एक संत को चलना पड़ता है, बड़ा धीरज रख के चलता हूँ, काली नहीं करता। देखता हूँ तुम कितने सोए, और आज खोला राज। अब तुम वापस हो ही नहीं सकते, तो अब राज खोल दो। अब जो नए साधक बनेंगे वो जागे, वो बड़ी तीव्रता से जागे। तुम नहीं जाग पाए, जो जाग पाया उसका मैंने चीज पर प्रिजर्व कर,
वो प्रिजर्व होगी। जिस बेड पर मैं ऊपर सोता हूँ उसी बेड के बीच में मैंने रख, वो पत्तियां वहां रख, बड़ी बड़ी संभाल, उनको और संभालो। ये है मेरी दौलत जो मैं निज घर ले जाऊं, क्योंकि जो उसके अंदर भाव है वो मैंने पढ़ी थोड़ा, बस लिख दी है इतना बड़ा। क्या लिखे से लेना देना, पर लिखी तो मुझे है ना, अपने सतगुरु को लिखी और सतपुरुष को लिखी। जो मुझे लिखा वो सतपुरुष को लिखा, इसलिए उसे प्रिजर्व करना होता है। जो मेरा ना हो के सतपुरुष का भी हो, उसको प्रिजर्व करना होता है। मेरी कोई चीज प्रिजर्व करके क्या कर लो, बुद्ध की हड्डियों को प्रिजर्व करके क्या कर लिया। ये भ्रम जाल है, इस भ्रम को तोड़ो। इसने कहा है मेरे एक एक दोए में इतना कुछ है कि तुमने समझ ही नहीं आ सकते। मेरा दोया एक ही समझा, मैंने बोला था वहां तुमने इसी तरह गुनगुनाया होगा कि हम भी गा लेते। अंदर जाओ, डुबकी लगाओ, सागर बड़ा गहरा है, उसके बॉटम पे जाओ, उसकी सत्ता तक जाओ, फिर देखो प्रेम क्या हो। डुबकी लगाओ ना। क्योंकि गुरवा लोग तो बेचारे प्रेम ही पाके संसार से जाते हैं, और स्वर्गों वगैरह में वो तो बेचारे भक्ति में पहुंच ही नहीं पाते। और तुम्हें जो दाद दी वो प्रेम से तुम्हें भक्ति की तरफ ले जा रहा है, और तुम नहीं जा सकते। और तुम नहीं जा सके तो अब मैंने राज खोला आज कि मेरा क्या उद्देश्य है। तुमने नाभि से नीचे की सोची, मैं तो नाभि से ऊपर की बात कर। नाभि से नीचे मुझे ना कुछ लेना ना दे। इसी का नाम संन्यास। संन्यास का मतलब है नाभि से ऊपर रहना। नाभि से नीचे के विषय में कभी सोचना भी, कभी ध्यान भी नहीं दे। कुछ भी नाभि से ऊपर तुम हो, उससे नीचे तुम नहीं। टांगों से काम ले, टांगे तुम्हें जगह जगह चला कर ले जाएं। ये पांव बड़े प्यारे, इन पांव से काम ले, क्योंकि पांव का अंगूठा सतगुरु का बड़ा कमाल हो। सारी रिद्धियां सिद्धियां सतगुरु के अंगूठे में होती हैं बाबा। इसलिए जब माथा टेकते हो तो वो रिद्धियां सिद्धियां तुम में आ समाती। बड़े बदनसीब, मैं क्या कह सकता हूँ, इससे बड़ा बदनसीब कौन होगा जिसने अभी तक मुझे पहचाना ही नहीं। उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। इसलिए कोई मुझसे दीक्षा चाहता है, वो सिर्फ ये चाहे कि मैं निज धाम पहुंचूं। ऐसे निज धाम नहीं पहुंचा जाता साहब जी। वो निज धाम में जाने का कोई लाभ ही नहीं। जब तक तुम जाग के नहीं जाना चाहते, पूरे मन को मिटा के नहीं जाना चाहते, ये सारी इंद्रियां परिवर्तित नहीं हो जाती, निज धाम जाके क्या कर। वो किसी काम के लिए, अगर तुमसे काम ही नहीं सत्पुरुष ले तो तुम किस काम। तुम ऐसे जाओ जैसे पारस, पारस बन के जाओ निज धाम। तुम मणि बन के निज धाम जाओ, तुम हीरा बन के निज धाम जाओ, तुम मोती बन के निज धाम जाओ, और फाइनली क्या, अमृत ही तुम कहलाओ। तुम अमृत ही कहलाओ तो फिर निज धाम जाओ तो देखो क्या मिलता है। बलियारी उस गट की जागट प्रेम महान, मैं उसके ऊपर बलियारी जाता हूं बार बार। इसलिए आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, मैं आत्मा की बात करता हूं। मुझे तुम्हारे स्तन स्त्री और पुरुष से कोई लेना देना। ये तो मर जाएगा पांच तत्व का पुत्रा प्यार, ये कहां ठहर पाएगा। आत्म सदा अमर है प्यारो, मैं उसकी बात करता हूं। मेरा प्रेम और भक्ति आत्मा की बात है, मेरा प्रेम और भक्ति शरीर से लेन देन। नाभि से ऊपर तब बात करता हूं कि सुरती को ऊपर चढ़ाना है। शब्द और सुरती श्वासा सम, सुरत कमल में जाना है। ये सहायता करती है, नाभि में ना गिरे, ये ध्यान देना। इसलिए ये तन बड़ा इंपॉर्टेंट। मानस जन्म अनमोल है, अवत ना भारम भार, जू फल पाके बुए गिरे, बहु न लागे डार।
प्यारी सत्संग जी, इसलिए बोलता हूं, प्रवचन इसलिए मेरा 2 और 3 दोयों में खत्म हो जाता। देखा, तुम मेरा एक एक दोए के अंदर जाओ, तुम लाखों जन्म भी मेरे ग्रंथ नहीं पढ़ पाओगे, इतने लिख के जा रहा। जितने भी जन्म भी नहीं हो निज धाम से काम करने आओगे तो भी तुम पूरे नहीं समझ पाओगे, इतना भी कह रहा। इसलिए लेट स्टेज पर भी पकड़ा उन्होंने कहा ये अब काम कहोगे, अब इसे पकड़ा जाए। कुछ सतपुरुष बुद्धू थोड़ा है कि बचपन में न पकड़ा, लेकिन बचपन में पकड़ा हुआ था, तैयार कर रहे थे, और जब समय आया तो काम लेना शुरू कर दे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सब गठ साहिबन जोत है, खाली गठ एक ना जान।